और हम कैसे देखते हैं हसन नवाज चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए। पिछले मैच में भी जिस तरह यूनुस कह रहे थे, बेसिकली इज एन ओपनर, और उसने जो सेंचुरी बनाई थी ईडन पार्क ऑकलैंड में 44 गेंदों पर एज एन ओपनर बनाई थी। वहाँ लोग कह रहे थे ग्राउंड छोटा था, वहाँ हिटें लग रही थी, लेकिन जो गुज़िश्ता मैच गद्दाफी स्टेडियम में जितवाया इन्होंने जिस अंदाज से, और फिर आज के मैच में जो बैटिंग की, समझते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मैच्योर हो रहे हैं, और फिर सर विवियन रिचर्ड्स का वहाँ होना ये भी एक रोल प्ले कर रहा है उनके लिए। देखिए उस बंदे की सेलिब्रेशन देख के ना एनर्जी आती है, क्या खुश हो रहे थे वो हर शॉट पे, जैसे वेस्ट इंडीज की टीम जैसे वो खुद खेलने गए हो, अभी आउट होके आए हो, तो सेलिब्रेट हर बाउंड्री को, वो बाहर आ रहा सबसे पहले उसको क्लैप करना, ताली, ये वो मेन जो चीज है ना, लोगों का काम है कहना कुछ तो कहेंगे ना। अच्छा कर रहे हैं तब भी उसमें कीड़े निकल रहे हैं, बुरा कर रहे हैं तो है कीड़े। तो अच्छा कर ही रहे हैं ना, कोयटा ने जैसे नहीं, आपने जो सवाल किया ना हसन नवाज के लिए जो बोला जा रहा था, देखें जब उससे परफॉर्म नहीं हुई तब बात हुई उसकी बैटिंग टेक्निक पे, बैटिंग का तरीकेकार पे, उस पे क्रिटिसाइज नहीं हुआ। नया लड़का है, एकदम से आके नहीं होगा। 5 इनिंग्स में 3 सिफर थे उसके न्यूजीलैंड के और उसने सेंचुरी की, और कहीं ना कहीं जिस तरह यूनुस भाई ने कहा ना, उस टाइम भी उनका मोमेंटम ज्यादा मिड ऑफ टुवर्ड बिटवीन मिड विकेट, इसके बीच में हिटिंग जोन था, फिर एजेस भी लगे हो। मगर जिस तरह की उसने आखिरी 3 मैचेस में बैटिंग की है अभी पीएसएल में, देखिए लड़का स्टेप बाय स्टेप ग्रूम कर रहा है, सीख रहा है, तो ये अप्रिशिएट करना है। जब उसने गलत किया उसको समझाने के लिए बोला भी गया, मगर अभी जरूरी है इस लड़के को बैक करना। सवाल एक उठता है इस इनिंग्स पे क्या नहीं, देखिए सवाल ये उठता है कि अब वो सिलेक्ट होता है, पहली बात तो होगा, तो वो किस नंबर पे खेलेगा? क्यों? रिजवान और बाबर भी तो अब बाबर नीचे आ गया है ना। बाबर रिजवान की बात नहीं हो रही, बात हो रही है 4 नंबर पे। देखें ऑनेस्टली बात की जाए ना, T20 में जगह नहीं बनती, मुझसे अगर पूछे रिजवान और बाबर की जो पहले ड्रॉप हुए थे न्यूजीलैंड में। जी ऑनेस्टली बात की जाए विद रिस्पेक्ट, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, मगर मुझे ऐसा लगता है मगर अभी 4 नंबर पे इसने परफॉर्म किया है। ठीक है, अब ये पाकिस्तान टीम में किस नंबर पे खेलेगा? यूनुस आप बताएंगे ये किस नंबर पर खेलेगा, और क्या रिजवान और बाबर की इस कंडीशन में जब कई यंगस्टर्स सामने आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी जगह बनती है? जिद्दोजहद तो कर रहे हैं, रिजवान टॉप स्कोरर है, एज एन ओपनर टॉप स्कोरर है, क्या देखते हैं? देखिए बात असल में ये कि हम मोहम्मद रिजवान की बात करें या बाबर आजम की बात करें, तो ऐसी इनिंग उनकी कहीं हमें नजर नहीं आई है मिडिल ऑर्डर में। अगर आप देखें तो अगर हसन नवाज की बात करें, एज ए ओपनर खेलते हैं, वो एक ओपनर बैटर हैं, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर में खेले। इसी तरह हमने एक और बैटर की बात की, 2-3 इनिंग्स तो उन्होंने बहुत जबरदस्त है, इरफान खान नियाजी, हमने उनको भी देखा, मिडिल ऑर्डर का प्लेयर, उनको भी हमने देखा, वो लो ऑर्डर थे, लेकिन अब वो मिडिल ऑर्डर के बैटर बनते जा रहे हैं। उसकी वजह है कि देखिए लो ऑर्डर में ये कि आप जाएं 3 ओवर में जाके बस शॉट्स खेलते रहें, जो कि हम समद की बात कर रहे हैं कि समद को अभी भी उसी रोल में, इससे पहले इफ्तिखार थे, उससे पहले इवन नवाज को भी यही रोल दिया हुआ था। मेरे ख्याल से ये जो 2 बैटर्स हैं हमारे, हसन नवाज और इरफान खान नियाजी, इनको देखें लोअर ऑर्डर का बैटर नहीं बना है। देखिए लोअर ऑर्डर का बैटर आपके पास वो ऑलराउंडर तो हो सकता है, लेकिन जेन्युइन जो बैटर होता है ना, जिसका सिर्फ जॉब है बैटिंग करना और अच्छी फील्डिंग करना, इन दोनों को हमने देखा, इन दोनों यंगस्टर को, इरफान खान नियाजी की बात करूं, हसन नवाज की बात करूं, ये फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, इनमें एनर्जी भी है, और इनको हमने कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर का बैटर बनाना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मोहम्मद रिजवान को कहाँ खेलना है और बाबर आजम को कहाँ। मैं खुद ये बात कह रहा हूँ कि हमने बहुत ज़्यादा इनकी परफॉर्मेंसेज, इन दोनों बैटर्स की, इनको हमने जाने नहीं देना है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, और 4-5 साल की अगर बात करें तो जो पाकिस्तान की T20 की क्रिकेट है, बैटिंग है, वो 2 बैटर्स के इर्द गिर्द घूमती थी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, 1 नंबर 3 खेलें, 5-6 नंबर खेलें, लेकिन आपको उनको भी अपना स्टाइल अब चेंज करना है। जैसे ये दोनों यंग बैटर खेल रहे हैं कि जहां सिंगल डबल है वहां सिंगल डबल है, जहां पे आपको सिर्फ 4 रन लेने तो 4, जब आपको छक्के मारने हैं तो आपको, जैसे इरफान खान नियाजी और हसन नवाज ने करके दिखाया कि 2-3-4 ओवर में 60 रन हुए हैं। इसी तरह पिछले मैच में जब कराची किंग्स जीती है, तो वो जो उनकी इरफान खान नियाजी की जो एक इनिंग थी, जब उन्होंने आखिरी 3 ओवर में कोई मेरे ख्याल से 50+ रन थे, कुछ 60 रन थे, उन्होंने चेस कर लिया। तो आपको एक ऐसा बैटर बनना है जो कि आपको हर फेज में खेलना आता हो। हसन नवाज की अच्छी ये बात है, अगर हम कंपेयर करें इरफान खान नियाजी से, तो क्योंकि वो लोअर ऑर्डर से मिडिल में आए हैं, लेकिन इनका ही हमने ये देखा है कि ये बिल्कुल टॉप से मिडिल में आए हैं। तो और हमने देखा कि इनकी एडजस्टमेंट भी बड़ी अच्छी है, और 2-3 इनिंग तो उन्होंने इतने मैच्योर खेले कि कोई वरी नहीं हो जाके सिंगल डबल करें और उसके बाद फिर नेक्स्ट गेयर में जा रहे हैं। तो ये एक अच्छे बैटर के साइन है। लेकिन खुरम, जिस तरह यूनुस कह रहे हैं कि बाबर को और रिजवान को अब मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए, वो दोनों तो इंसिस्ट कर रहे थे,
जो कराची किंग्स के मालिक ने कहा कि बाबर तो कहते थे कि मैं ओपन करूंगा, फिर रिजवान जब शाहीन शाह अफरीदी कप्तान थे, रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया कि मैं इनिंग्स ओपन करूंगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या अपनी मर्जी के मुताबिक ये दोनों ऊपर ही जाएंगे या फिर क्रिकेट बोर्ड को, कोच को, कप्तान को कोई डिसीजन लेना होगा इस हवाले से? देखें, रियलिस्टिक बात ये, स्टेप जब तक नहीं लेंगे बेटरमेंट नहीं होगी। तसलियां देते रहे 6 साल से। दोनों की सर्विसेज तो है ना पाकिस्तान के। सर्विसेज में इवेंट कितने जीते हैं मुझे आप बताएं ना। क्या मैं तो प्रैक्टिकली बात करता हूँ, 50 की एवरेज, वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 3, ये मैटर नहीं करती। वर्ल्ड कप जीते, एशिया कप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, फाइनल में पहुंचे वर्ल्ड कप के। जीतना होता है, कप लेके आना। मैं ये नहीं बोल रहा ये बुरे प्लेयर हैं, मगर आपकी परफॉर्मेंसेस से पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हुई है। अच्छा, कितने ओपनर्स जो हैं वो स्ट्रगल करते करते पीछे चले गए, मिडिल ऑर्डर बनने नहीं पड़ा। आप लोगों की वजह से नीचे लोअर ऑर्डर पे बैट्समैन सेक्रीफाई करके आने लगे, क्योंकि अब ऊपर 150 का स्ट्राइक रेट वाला चाहिए। आप मुझे बताएं ना कितने प्लेयर, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ अब वो जो बात कर रहे हैं यूनुस भाई, ये दोनों खेलेंगे नीचे, पॉसिबल ही नहीं है। मैं यूनुस आपकी क्या राय है इस सवाल? देखिए, बात असल में अभी जो हमने आपने बात की ना कि किसने बात की कि ये ओपनिंग के बगैर जाना नहीं चाहते थे, किसने बात की? ये कराची किंग्स के मालिक ने। सलमान इकबाल। तो ये जब वो चले गए तब बात कर रहे हैं? नहीं, वो उस वक्त वो तैयार नहीं हुए, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। एक बात दरअसल में ये है, ये तो देखें, ये तो बहुत पुराना मंतक आ रही है कि वो जब चले जाते हैं तो फिर वो यूं करते थे। जब आप थे उसको एड्रेस करते ना, जब आपके पास थे, आपके कैप्टन थे, आप उनको कन्विंस करते और आप बोलते कि नहीं जी आप नंबर ओपनर नहीं जाए, नंबर 3 या नंबर 4 जाए। ये तो देखो, मैं अब यहाँ से उठ के चला जाऊंगा आपके शो में, फिर आप बाद में बोलेंगे यूनुस खान हमें बोलने नहीं देता, या मैं कहूँगा इकबाल मिर्जा इकबाल साहब मुझे बोलने, या खुर्रम मंजूर की। ये तो बात की बात है ना। अभी मुझे कोई भी आपसे कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो मैं ऑन एयर भी आपको बोल दूं। तो आप कहते हैं उनकी गलती थी, उन्होंने नहीं उनकी थी, उनको उस वक्त एड्रेस करना चाहिए था और उनको कन्विंस करना चाहिए था। लेकिन आप में इतने गर्ड्स होने चाहिए कि आप कन्विंस कर सको। अभी आप देखें ना कि अभी हमने जो ये सिनेरियो देखा, हम यह बार बार बात कर रहे हैं कि अभी अगर बाबर आजम नंबर 3 खेलने आए ना तो हुए ना कन्विंस वो, चाहे वो खुद से उन्होंने रियलाइज किया, ठीक है। और बाद असल में मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, अगर आप नेशनल टीम से नहीं खेलोगे, 1-2 साल बाहर बैठोगे, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन टीम आपकी फर्स्ट है, आपकी नेशन फर्स्ट है, और उसके बाद आपने आपको मर्ज करें। लेकिन हसन नवाज ने भी तो मर्ज किया ना। आप शुरू की जब उनकी इनिंग्स देख ले, 7, 8, 9 नंबर पे खेले, उसके बाद उनको जैसे एक इनिंग मिली उन्हें 30-35 रन किए, फिर अगली इनिंग मिली 40 रन की, फिर अगली इनिंग में मैच जिता दिया, और आज उन्होंने 100 कर दिया। जो बड़ा बैटर होता है, जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, जो अच्छा प्लेयर होगा, उसके लिए नंबर्स मैटर नहीं करते। लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि बाबर आजम जब उन्होंने क्रिकेट अपनी शुरू की है मिडिल ऑर्डर, ठीक है, मोहम्मद रिजवान ने जब शुरू की मिडिल ऑर्डर में, ठीक है, तो बाद में उनको एक चांस जरूर दें ये कि कल को ये ना हो जो हम यहाँ बैठ के बात करेंगे 50-50 रन की एवरेजेस है, उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाएं। अगर वो अपना गेम को एनहांस नहीं करते तो फिर, और उस फेज के हिसाब से आपको मर्ज नहीं करते, तो फिर वो गेम ड्रॉप होते। मैं फिर कहता हूँ कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो टीम में होने चाहिए। ठीक है।